हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गिवन है आपके, और इन स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो देखिए, स्टेटमेंट ए है हमारे पास में। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हमें रटना नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स को, ठीक है। इन क्वेश्चन को समझना है और इनको मैं एक ऐसे अप्रोच से आपको समझाऊंगा कि जिससे चीजें बहुत आसान हो जाएगी और आपको हर एक चीज समझ में आएगी। बहुत ध्यान से समझना। देखिए, स्टेटमेंट ए है हमारे पास में, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अब देखिए, करना क्या है, इस चीज को समझना। इसने बोला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो किसकी बात कर रहा है? ये स्क्वायर की बात कर रहा है कि जो स्क्वायर है ना, वो ऑल रेक्टेंगल्स जो भी है वो स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। तो स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बताओ? जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है। स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है। तो मैंने कहा कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है। समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ऑल साइड्स जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। क्या रेक्टेंगल की भी हमारी ऑल साइड्स इक्वल होती है? स्क्वायर की तो ऑल साइड्स इक्वल होती है। क्या रेक्टेंगल की भी, सारे रेक्टेंगल की भी ऑल साइड्स इक्वल होती है? आप कहोगे नहीं, सारे रेक्टेंगल की ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, यहां से फॉल्स होगी। मेरी बात समझ में आई कैसे करना है? देखिए, अगर मैं यहां पर अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं इसको बोल दूं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो अब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अब हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को उठाएंगे, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स जो होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है इक्वल। अब देखिए, अपोजिट साइड्स इक्वल क्या हमारी स्क्वायर में होती है? तो आप कहोगे यस, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? सही हो जाएगी, तो ये ट्रू हो जाएगी। मेरी बात समझ पाए मैं क्या करना चाह रहा हूं कि हमें क्या करना है, हमें इनकी प्रॉपर्टीज को चेक करके और फिर हमें मैच करवाना है। क्लियर है? अभी देखना, समझना। बी स्टेटमेंट है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को उठाएंगे। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को हमने उठाया। अब पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? अपोजिट्स जो साइड्स होती है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल के साथ में पैरेलल होती है पैरेलल। अब बताइए मुझे कि क्या रोम्बस में भी, देखिए हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को उठा लिया, अब इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि क्या ये रोम्बस में भी होती है। तो रोम्बस में भी क्या अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है? तो बिल्कुल रोम्बस में भी ऐसा होता है, इक्वल एंड पैरेलल होता है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई, क्योंकि रोम्बस में भी ऐसा हो रहा है ना जो पैरेललोग्राम में हो रहा है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या थी? सेकंड वाली फॉल्स थी, हमने फॉल्स लिखा, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो ये मैंने आपको बता दी, इसका क्या होगा? हमारा ट्रू होगा। क्लियर है बात? ये बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब देखिए यहां पर सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब जो स्क्वायर्स है, सारे के सारे स्क्वायर्स जो है वो रोम्बस, और रोम्बस के साथ में रेक्टेंगल भी होंगे क्या? तो देखो, इसने दो चीजें चेक करने को बोली है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल। तो हम रोम्बस को भी लेंगे और रेक्टेंगल को भी लेंगे। एक काम करते हैं, पहले रेक्टेंगल को ले लेते हैं। तो देखो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स जो होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है हमारी? इक्वल होती है, इक्वल होती है। अब चेक करते हैं कि क्या अपोजिट साइड्स इक्वल हमारी स्क्वायर में भी होती है? तो बिल्कुल होती है, अपोजिट साइड्स हमारी स्क्वायर में भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि ये तो सही सेटिस्फाइड कर रहा है। अब रोम्बस में चेक करते हैं कि क्या रोम्बस में हमारा रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर हम यहां पर लिखें तो रोम्बस में क्या होता है बताइए? ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, यही होता है। अब चेक करते हैं कि क्या ऑल साइड्स आर इक्वल हमारी किस में है? स्क्वायर में भी होती है। आप कहोगे यस सर, स्क्वायर में भी हमारी होती है। इसका मतलब है कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब है कि ये क्या स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल स्क्वायर आर नॉट ए पैरेललोग्राम। अब देखिए, ये तो गलत बोल दिया इसने, सारे के सारे स्क्वायर क्या है? पैरेललोग्राम है। तो इसको तो अपने को सेटिस्फाइड कराने की जरूरत ही नहीं। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये गलत बोला है। सारे के सारे स्क्वायर्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं।
ठीक है, क्योंकि जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं वो स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, यही तो होते हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये तो इसने फॉल्स बोली है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स, इसको करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं। अब देखिए ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो यहां पर देखिए किसको चेक करेंगे हम, रोम्बस को चेक करेंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी, होती है ना। अब देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल क्या हमारी काइट में होती है, नहीं। काइट में क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल होगी। क्लियर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है हमारी काइट में, इसका मतलब है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है बात, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुई। अब देखिए यहां पर ऑल रोम्बस आर काइट, तो काइट की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। काइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडजेसेंट साइड्स जो होती है, एडजेसेंट साइड्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या एडजेसेंट साइड्स इक्वल हमारी रोम्बस में होती है। जी हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है रोम्बस में, तो एडजेसेंट साइड्स भी तो हमारी इक्वल होती है रोम्बस के अंदर। इसका मतलब है कि ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। क्लियर है, इससे बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकती इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम को उठाइए और ट्रेपेजियम की हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा, ट्रेपेजियम कैसा होता है, ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए हर फिगर की, और प्रॉपर्टीज आपको कैसे पता चलेगी, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बना रखा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देख रहा, जिससे कि आपको चीजें समझ में आएगी किस तरीके से ये चल रहा है। तो देखिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है हमारी ट्रेपेजियम में, पैरेलल होती है। ध्यान रखना, पैरेलल होती है, इक्वल नहीं, पैरेलल होती है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल, इक्वल भी हो सकती है लेकिन हमें इक्वल नहीं, पैरेलल। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो बताइए पैरेललोग्राम जो होता है उसके अंदर भी हमारी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। यस, वन पेयर क्या, पैरेललोग्राम में तो टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो पैरेलल सेटिस्फाइड कर रहा है ना उसमें, तो ये भी कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो फिर से हम ट्रेपेजियम उठाते हैं और ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी होती है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अब बताइए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल जो है वो क्या स्क्वायर में भी होती है, तो यस बिल्कुल, स्क्वायर में भी हमारी वन पेयर क्या, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो यहां पर भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है भाई, इसमें तो हमारी टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ट्रेपेजियम में हमारी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो ये चीज इसको सेटिस्फाइड तो कर रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसमें है ही नहीं वन पेयर, भाई टू ही कर रही है इसमें, तो ये इसको तो वन ही चाहिए, तो वन तो होगा ही ना वैसे भी। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्लियर, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, रटना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आपको क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी 4 साइड्स जो होती है वो इक्वल लेंथ होती है। बताइए तो इक्वल लेंथ वाला क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, तो कौन सा है, एक तो होता है हमारा स्क्वायर, पता है ना कौन सा होता है, स्क्वायर, और एक होता है रोम्बस। चलिए बताइए स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है। तो स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस होता है हमारा किसका, डायगोनल्स का। स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल होती है, रोम्बस की डायगोनल्स डिफरेंट होती है। क्लियर है, और स्क्वायर्स के अंदर ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, रोम्बस के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकी अगर सिमिलरिटीज की बात करूं तो सिमिलरिटीज स्क्वायर्स और रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होगी, स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, और स्क्वायर्स और रोम्बस की डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करती है ईच अदर एट 90 डिग्री पे, ये भी एक सिमिलरिटीज हुई हमारी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ का आपको क्वाड्रिलेटरल बताना है, तो स्क्वायर और रोम्बस ये दो क्वाड्रिलेटरल हमारे होंगे जिनकी चारों साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल। 4 राइट एंगल्स वाले आपको बताने, 4 राइट एंगल्स वाले क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए 4 राइट एंगल वाले, जैसे रेक्टेंगल आपने ले लिया, रेक्टेंगल में चारों एंगल्स जो होते हैं राइट एंगल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं स्क्वायर हमने ले लिया, स्क्वायर में भी चारों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। तो ये दो ही फिगर है मेरे हिसाब से तो जिनके चारों एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। क्लियर है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। आपको यहां पर बताना है कि जो स्क्वायर है वो कैसे क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। हम स्क्वायर को क्यों बोलेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है? तो देखिए स्क्वायर के अंदर क्या होती है, हम स्क्वायर को क्यों बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि स्क्वायर में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है? स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स होती है हमारी 4। और जो फोर साइडेड फिगर होता है, जो फोर साइडेड फिगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसलिए स्क्वायर जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बात? चलिए एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। हम स्क्वायर को क्यों पैरेललोग्राम बोलेंगे? तो देखिए स्क्वायर जो होता है उसके अंदर क्या होती है? अपोजिट साइड्स। हम इन प्रॉपर्टीज को लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्वाड्रिलेटरल की बात हुई थी, मतलब साइडेड की बात हुई थी, तो हमने साइड लेके चल लिया। अब बोल रहा है स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर को क्यों पैरेललोग्राम बोलते हैं? क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर क्या होती है? अपोजिट साइड्स जो होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है? इक्वल एंड पैरेलल होती है। इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, इसलिए स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इसलिए हम पैरेललोग्राम, स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम मींस क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। क्लियर? इसलिए हम स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर रोम्बस क्यों है? तो रोम्बस के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि देखो स्क्वायर के अंदर क्या होता है? स्क्वायर के अंदर क्या होता है? स्क्वायर के अंदर जो होता है सारी साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। और हमें पता है रोम्बस के अंदर भी ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स जो होती है इसकी वो क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसलिए हम स्क्वायर को रोम्बस भी कह सकते हैं। तो हाउ इज द स्क्वायर इज रोम्बस? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। ये सारी चीजें हमारी रोम्बस में भी होती है। इसलिए रेक्टेंगल, देखिए स्क्वायर को हम रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए स्क्वायर के अंदर हम स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है। और आपको पता है कि अपोजिट साइड्स और इक्वल एंड पैरेलल रेक्टेंगल में भी होती है, इसलिए हम स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी डायगोनल्स क्या करती है? बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। बताइए कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होंगे? वो कौन कौन से जिनकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं? तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होती है वो एक दूसरे को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। क्लियर है? और कौन सा फिगर है? रोम्बस हमारा एक फिगर है। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, तो रोम्बस हमारा एक फिगर होगा। और हमारा रेक्टेंगल एक फिगर है, रेक्टेंगल एक फिगर है। और स्क्वायर भी हमारा एक फिगर है, स्क्वायर में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट होती है। तो 4 फिगर होंगे हमारे पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इनकी डायगोनल्स क्या करती है? बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। बाइसेक्ट करना मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करना। चलिए आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो देखियो बाइसेक्ट करती है इन चारों में, और इनमें ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर कौन कौन सा होगा? एक तो होगा हमारा रोम्बस, होता है रोम्बस। और क्या होता है हमारा बताइए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और होता है हमारा स्क्वायर। रेक्टेंगल नहीं होता है, ध्यान रखना। तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा रोम्बस, रोम्बस। और क्या होता है हमारा? स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर के अंदर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ईच अदर। क्लियर है? क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मतलब यहां पर मान के चलिए कि मैं स्क्वायर बनाता हूं, ये हमने स्क्वायर बनाया, तो इसकी डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट करेगी एक दूसरे को, ये यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बनता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो रोम्बस और स्क्वायर इन दोनों फिगर के अंदर हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनती है। ठीक है, और डायगोनल्स आर इक्वल। किसमें डायगोनल्स इक्वल होती है? तो डायगोनल्स जो होती है वो हमारी होती है स्क्वायर में, स्क्वायर में एंड रेक्टेंगल में।
जो डायगोनल्स हमारी होती है वो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या होती है हमारी, इक्वल होती है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हम रेक्टेंगल को क्यों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ये आपको बताना है। देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, हमने पॉलीगन चैप्टर जब पढ़ा था, हमने पॉलीगन इसके जब हमने नोट्स पढ़े थे तो वहां पर हमने पॉलीगन देखे थे, पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो पॉलीगन्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, जो पॉलीगन होते हैं वो टू टाइप के मैंने आपको बताए थे। एक तो मैंने बताया था कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक मैंने बताया था कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, क्या होता है कॉन्वेक्स और क्या होता है कॉन्केव? मैंने बताया था कॉन्वेक्स, एक्स आ रहा है पीछे, एक्सटीरियर मतलब इसकी डायगोनल्स जो होती है वो इंटीरियर साइड में बनती है, अपोजिट। तो इसकी डायगोनल्स जो होती है वो कहां बनती है, इंटीरियर साइड में, और इसकी जो डायगोनल्स होती है वो कहां बनती है, एक्सटीरियर साइड में। कुछ डायगोनल्स इंटीरियर बनेगी, कुछ डायगोनल एक्सटीरियर। लेकिन कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होती है, सारी की सारी डायगोनल्स इंटीरियर बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्वेक्स का एग्जांपल देना चाहूं तो देखो स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये सारे हमारे क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि इनकी डायगोनल्स जो बनती है वो अंदर के साइड में बनती है। लेकिन वहीं अगर मैं एक ऐसा फिगर बनाता हूं जैसे ये इस टाइप का फिगर, तो यहां पर देखिए एक डायगोनल तो आपकी ये बन रही है और एक डायगोनल ये वाली बन रही है। ठीक है, ये वाली डायगोनल, तो ये क्या बन रही है, इस फिगर के, इस क्वाड्रिलेटरल के, इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट बन रही है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल के। ये क्वाड्रिलेटरल है ना, 1 2 3 4, तो एक डायगोनल तो हमारी ये वाली बन रही है। देखिए अलग पेन से बताता हूँ, एक डायगोनल तो हमारी ये बन रही है और एक डायगोनल हमारी ये बन रही है, तो एक्सटीरियर साइड में भी एक डायगोनल बन रही है। तो ये कॉन्केव पॉलीगन है, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। तो क्यों हम रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। क्योंकि इसकी जो डायगोनल्स बनती है, आपको क्या बताना है, रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स बनेगी वो कहां बनेगी, इंटीरियर साइड में बनेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? और एक चीज और आप बोल सकते हो क्या, कि यहां पर हमारा रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनता है। देखिए अगर इस फिगर को देखोगे तो इस फिगर में क्या होता है, 180 से ज्यादा एंगल बनता है। ये देखिए ये वाला एंगल जो बन रहा है, एक एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल बनता है यहाँ पर, किसमें, हमारा कॉन्केव में, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में। लेकिन वहीं अगर आप यहां पर देखोगे तो सारे एंगल्स जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं हमारे, 90 डिग्री समथिंग या 90 से छोटे हैं, ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, एक भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनेगा, 90 से बड़ा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी हमारा यहां पर रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनेगा। क्लियर है? तो एक ये चीज भी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नन ऑफ द एंगल्स बीइंग अ रिफ्लेक्स, क्योंकि इसमें एक भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनता है। सो हम कह सकते हैं, क्यों, क्या क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सिंपल, क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. देखिए यहां पर इस फिगर को देखिए, ABC is a right angle triangle, तो यहां पर इसको देखिए आप, ये ABC है ना, ये वाला फिगर AB और ये C, तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है ये। फिर इसने कहा है O इज द मिड पॉइंट, देखिए यहां पर ये O जो है वो मिड पॉइंट है साइड किसका, AC का, तो AO जो है वो OC के इक्वल है। क्लियर है? अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, अब इसने बोला है कि आप एक्सप्लेन करिए कि क्यों O जो होगा वो A से, B से और C से इक्विडिस्टेंस होगा। तो देखो O जो होगा वो अगर मिड पॉइंट है AC का, तो जाहिर सी बात है O जो होगा वो A और C से इक्विडिस्टेंस होगा, ये तो बात सही है। लेकिन B से हम कैसे निकालेंगे इक्विडिस्टेंस? भाई ये तो चीज हमें पता है कि O अगर AC का मिड पॉइंट है तो O जो होगा वो इक्विडिस्टेंस होगा A से और C से। ठीक है, लेकिन B से हम कैसे निकालें कि B से ये इक्विडिस्टेंस हो जाए O पॉइंट, इस चीज को हमें निकालना होगा। तो ये हम यहां पर कैसे प्रूफ करें, इसको हमें कैसे प्रूफ करना होगा? तो देखिए यहां पर हमने क्या करा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया। ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको क्या, ये डॉटेड लाइन बनाई है, ये कंस्ट्रक्शन है।
ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं कि भाई हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये हमें गिवन था, तो हम लिख सकते हैं गिवन के अंदर, हम गिवन के अंदर लिख सकते हैं क्या, एक राइट एंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये आपको गिवन है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, जो O है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये आपको गिवन है। चलिए अब कर लेते हैं हम प्रूफ। तो टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, यहां पर प्रूफ करना है कि जो O है ना, ये इक्विडिस्टेंस है A, B और C से, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में लिख लेते हैं O जो है, O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। ठीक है, मतलब हम समझ गए सच दैट जो OA है, OB है और OC है, ये आपको यहां पर फाइंड करना है। ठीक है, जो OA, OB और OC ये एक तरह से इक्विवेलेंट है, ये अपने को बताना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, जो हमने डॉटेड लाइन बना रखी है, ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या किया हमने, A पॉइंट से हमने एक लाइन बनाई है, तो लिख लेते हैं ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम A, और कैसे बनाइए, जो A है वो पैरेलल है किसके, इस BC के। इस लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है कि ये पैरेलल है BC के, तो पैरेलल टू BC। ठीक है, एंड और क्या बनाया है, एक हमने यहां से इस C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि पैरेलल है AB के। तो हम लिख लेते हैं एक और स्टेटमेंट, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम C जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू AB। क्लियर है, और ये कहां पर मीट कर रही है, देखिए इसको हमने बनाया और इसको बनाया, तो मीट कर रही है पॉइंट D पे। तो हम लिख लेते हैं लेट देम मीट एट पॉइंट D, और ज्वाइन कर लिया हमने किसको, ज्वाइन कर लिया इस OD को। देखिए मीट कर गई और उसके बाद में इस वाले को हमने ज्वाइन कर दिया O to D। फिर हम लिख लेते हैं यहां पर ज्वाइन OD। क्लियर है बात, ये हमने कंस्ट्रक्शन अब तक किया है। चलिए अब मैं यहां से रब कर रहा हूं ये सारी चीजें क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, और फिर हम करते हैं, एक मिनट, चलिए अब हम कर लेते हैं आगे की प्रोसेसिंग। देखिए अब करते हैं हम प्रूफ। भाई हमें इस ट्राइंगल में, ये देखिए ये हमने जब कंस्ट्रक्शन किया तो ये हमारा क्या बन गया, कॉर्डिलेटरल बन गया है हमारा। तो हम कह सकते हैं इन ABCD फिगर, जो ABCD फिगर है इसमें AB जो है वो पैरेलल है हमारा किसका, बताओ, AB जो है, ये AB जो है वो पैरेलल हो गई हमारी CD के। ठीक है, तो AB इज पैरेलल टू DC, और जो AD है, जो AD है वो पैरेलल हो गई हमारी किसके, BC के। ये हम लिख सकते हैं, यहां पर कोई परेशानी नहीं। कैसे हम लिख सकते हैं, यहां पर हमने कहा बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया इसके अकॉर्डिंग, इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है यहां पर कि भाई AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के, तो यहां पर तो अपोजिट साइड जो है वो क्या हो गई, यहां पर पैरेलल हो गई। अपोजिट्स साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ABCD होगा वो क्या होगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जो ABCD है ये एक तरह से क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर है, चलिए अब हम जानते हैं, वी नो डेट, क्या जानते हैं हम,
कि भाई पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ, देखिए लेंथी है लेकिन ये इजी मैं आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल इजी मेथड। सप्लीमेंट्री, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए अगर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल क्योंकि ये दे रखा है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल था तो ये एंगल दे रखा है, ये क्या है 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल मतलब एंगल बी प्लस एक ये ले लेते हैं ये वाला एंगल, तो एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में इक्वल, सॉरी उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल बी हमारा जो है वो तो हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। तो एंगल सी कितना आ गया हमारा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू हमने निकाल दी है 90 डिग्री। क्लियर है बात, चलिए इतना क्लियर है। चलिए अब इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और मैं यहां से रफ कर रहा हूं। तो एंगल सी की अब तक हमने वैल्यू निकाल ली है कि एंगल सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 90 डिग्री। अब देखिए भाई एंगल सी की अगर वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, और आपको पता है कि एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आर इक्वल। और अगर इक्वल होते हैं तो अभी हमने निकाला एंगल सी कितना 90 डिग्री, तो एंगल सी जो होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा, तो अपोजिट एंगल्स मतलब एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल ए की वैल्यू भी कितनी आ गई 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने एंगल सी की वैल्यू निकाली थी। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल बी हमने निकाल रखा है, एंगल बी हमारे को गिवन था एक्चुअली में ये 90 डिग्री, तो एंगल डी भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल बी भी हमारा निकल के, एंगल डी भी हमारा निकल के आ गया कितना 90 डिग्री। एंगल बी तो था हमारे को गिवन, तो एंगल डी भी 90 डिग्री। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अभी हमने प्रूफ कर दिया है, तो हर एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये तो क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। भाई ये 90, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, और अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो ये तो एक तरह से क्या हो गया 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहां पर रेक्टेंगल हो गया, सॉरी। तो ईच एंगल ऑफ ABCD इज अ राइट एंगल, सारे के सारे एंगल जो है वो राइट एंगल है, तो हम कह सकते हैं सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल 90 डिग्री। इसलिए ये क्या होगा हमारा जो ABCD पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल होगा, तो है हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है। अभी तक हमने क्या करा, प्रूफ सिर्फ ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ किया, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, तो ABCD हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। चलिए अब हम इसको करते हैं, क्यों हमने रेक्टेंगल प्रूफ किया ABCD को, इसको मैं समझाता हूं। देखो ABCD को अब हमने क्या कर दिया, रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया, इसमें ये वाला पार्ट भी आ रहा है हमारा, हमें ये तो पता है कि O जो है वो A से इक्विडिस्टेंस और C से इक्विडिस्टेंस है, बट B से हमारे को लाना है, इसलिए हमने ये सारी चीजें करी है यहाँ पर, ठीक है। अब कर लेते हैं ये वाला प्रोसेस, नेक्स्ट वाला प्रोसेस। भाई हमें पता है, वी नो डेट जो डायगोनल्स होती है पैरेललोग्राम की, जो रेक्टेंगल की, जो पैरेललोग्राम बनाया हमने, ये रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया हमने, तो डायगोनल्स रेक्टेंगल की क्या करती है, बाइसेक्ट करती है ना। तो हम लिख सकते हैं द डायगोनल्स
ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए यहां पर OA जो होगा, OA, ये देखिए OA दिख रहा है आपको, ये OA जो है और OC जो है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें बता रखा है कि O जो है वो मिड पॉइंट है AC का, तो हम कह सकते हैं ना OA और OC इक्वल है, तो हमने लिख दिया OA OC इक्वल है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हाफ ऑफ AC भी इक्वल है। बताइए, OA को हम हाफ ऑफ AC भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि O मिड पॉइंट है, तो OA को हम AC का हाफ भी तो बोल सकते हैं। ऐसे ही OC को भी तो हम हाफ ऑफ AC बोल सकते हैं। इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी सिमिलर ये वाला पार्ट लिया ना मैंने, सिमिलरली मैं OB ले सकता हूं, तो OB जो होगा वो OD के इक्वल होगा, और हाफ ऑफ किसके इक्वल होगा? OB और OD हाफ ऑफ किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ पूरे BD के इक्वल होगा। BD पूरी लाइन है, BD पूरी लाइन, हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है बात? ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहां पर भाई, जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनके अंदर जो डायगोनल्स होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, किस किस के अंदर डायगोनल्स इक्वल होती है? एक तो हमारा स्क्वायर होता है और एक हमारा रेक्टेंगल होता है। इसकी डायगोनल्स जो होती है वो इक्वल होती है। तो हमें पता है ऑल्सो द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जो डायगोनल्स होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो BD होगा वो AC के इक्वल होगा। ऐसे कह सकते हैं ना, AC इज इक्वल टू BD। बोलो, कह सकते हैं डायगोनल इक्वल है, इसलिए हमने बोल दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवीजन से क्या होगा, जब मैं इनको डिवाइड करूंगा ना, तो देखना अभी क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखो AC को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? AC को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से तो क्या निकल के आ जाएगा? ये OA निकल के आ जाएगा। निकल के आएगा ना, OA निकल के आ जाएगा या OC निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं BD को डिवाइड कर दूंगा तो OB निकल के आ जाएगा या OD निकल के आ जाएगा। इस तरीके से, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो AC डिवाइडेड बाय 2 और BD डिवाइडेड बाय, तो जब AC डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारा क्या निकल के आ गया? OA निकल के आ गया। हमने OA ले लिया। और BD डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा निकल के आ गया OB। क्लियर है? अब देखिए यहां पर OA जो है वो OB के इक्वल हो गया। OA जो है वो OB के इक्वल हो गया। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, जो OA था वो OC के इक्वल था और OB जो था वो OD के इक्वल था। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप देखो तो आप ये कह सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट OA इज इक्वल टू OB, इसको थर्ड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन इक्वेशन को आप देख के बोल सकते हो कि OA जो है वो OB के इक्वल है और OC के भी इक्वल है और OD के भी इक्वल है। ये तीनों चारों एक दूसरे से इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर क्या? हेंस O जो है O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से प्रॉपर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब जाके ही ये पूरा सॉल्व होगा। शॉर्ट में नहीं करना इस क्वेश्चन को। ये प्रॉपर तरीका मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन को करने का, और इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।